Good morning student, this is accountancy video of class 12th, chapter 1st, NPO, not for profit organization. Okay, in last question or in last video we are considering income expenditure account. So here again there is an income expenditure account, illustration 28. मैंने कल आपसे जो डिस्कस किया था बैलेंस शीट के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि 2015 इसमें जो हम बना रहे थे 2016 की बना रहे हैं, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर इसमें 2016 का बनेगा। और उसमें हम बैलेंस शीट में किसका अमाउंट लेते हैं, जो कि ओल्ड बैलेंस शीट होती है 2015 का। तो हमको ढूंढना पड़ता है कि 2015 का अमाउंट कहाँ है। तो 2015 का अमाउंट एक ये था, आप उसको टिक कर लीजिए, ये यहाँ पर 2015 का ये दो अमाउंट है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक ओपनिंग बैलेंस शीट हम हमेशा रहते हैं, इसको टिक कर लीजिए। ओके, और तो मुझे 2015 का अमाउंट, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट यहाँ दिया है तो बैलेंस शीट पे नहीं है, इसको रोक देंगे। ओके, तो और कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो हमने पहले क्या किया था, बैलेंस को उतार लिया था। नेक्स्ट क्या किया था, 2015 का ओल्ड सब्सक्रिप्शन है 2000 रुपये, वो लिख दिया। फिर यहाँ कुछ नहीं दिया, फिर यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर 15,000 और बुक वैल्यू 7,000 की 2015 पे, तो हमने वो लिख दिया। उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसको टोटल करना है और यहाँ पर उठा के लिख देना है। बैलेंसिंग फिगर को हम नाम देते हैं कैपिटल फ़ंड। ये बैलेंस शीट हम इसीलिए बनाते हैं जिससे कि नई बैलेंस शीट में इन्हीं अमाउंट को हम लिखेंगे विद द न्यू रिवैल्यूएट वैल्यू। ओके, फिर आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। मैंने कल ही आपको बताया था, जो कैश पेमेंट साइड होता है वो क्या होता है, कैश बुक के अकॉर्डिंग बनता है, तो रिसीट और पेमेंट। और इनकम एक्सपेंडिचर किससे, तो नॉमिनल अकाउंट, यानी कि पेमेंट साइड को हम कंसिडर करते हैं एक्सपेंडिचर में और रिसीट साइड को हम कंसिडर करते हैं इनकम में, यानी कि अपोजिट, क्रॉस। ओके, अब पहला देखिए अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सैलरी को उठा के लिख देंगे यहाँ पर। अब सैलरी में देखिए कुछ और अमाउंट तो नहीं दिया, हम लोग एडजस्टमेंट लेके आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग को आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आ गए 3,600। नेक्स्ट अमाउंट यहाँ पर दिया है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को भी लिखेंगे क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है, ये लिख दिया आपका 2050। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एज इट इज़ 1,000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू फिक्स डिपॉजिट की, फिक्स डिपॉजिट को हम नहीं छुएंगे क्योंकि ये असेट के तौर पे आता है। नेक्स्ट आ जाइए बुक भी नहीं आएगा, बुक भी असेट है। रेंट आएगा, रेंट में 6,800 दिया हुआ है, तो रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है 1,200 रुपये, तो आउटस्टैंडिंग को उसमें प्लस कर देंगे। फिर आते हैं फर्नीचर नहीं आएगा, बैलेंस ओके नहीं आएगा। फिर अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर क्या होते हैं, अब हम आते हैं रिसीट साइड देखते हैं। रिसीट साइड में बैलेंस हम कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन को हम देखना है। सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है करंट ईयर का, 26,500 लिख देंगे हम। और देखेंगे क्या एडजस्टमेंट दिया है, 2015-16 का हमको दिया है वैल्यू, यहाँ पर दिया हुआ है 2,000 रुपये। ओके, और आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये है, मगर हमने यहाँ पर 1,200 ही पे किए लास्ट ईयर की, तो 2,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 800। 800 में से क्या करेंगे, करंट ईयर की दी हुई है ये, तो इसमें माइनस कर देंगे 800, तो आ जाएगा 1,700। यहाँ पर हमने 1,700 लिख दिया, ये रेस की वैल्यू। नेक्स्ट अमाउंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यस ये आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके ये हमको लेना है यहाँ पर। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का था, ओल्ड न्यूज़पेपर था 7,000 का, और बिका कितने 5,700 में। इन दोनों में डिफरेंस निकालिए, देखिए प्रॉफिट है कि लॉस है। तो बुक वैल्यू थी 7,000, बिका है 5,700 में, तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, तो ये हो गया 1,300 रुपये इस साइड आ गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना दिया है, 450 रुपये, 450 रुपये लिख देंगे। उसके अलावा एक यहाँ पर इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पर भी दिया, इसे कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 9% निकालेंगे, और कितने महीने के हिसाब से, महीना आपको काउंट करना पड़ेगा। देखिए सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, 9 महीने के हिसाब से निकलेगा ये। यहाँ पर दिया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का 20,000 के हिसाब से निकालेंगे तो आएगा
900 रुपये। ओके, ये हो गया। इन सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद हमने देखा क्या कि इस साइड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा इनकम यानी कि एक्सेस दिखा देगा इनकम ओवर, यानी कि सरप्लस है 24,850। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बैलेंस शीट हम पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट पहला अमाउंट क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इस साल का क्या दिया होगा, ये 11,200, ये 11,200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने भी आपको बताया था, पुराना आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी 2000 का 1200 तो 800 रुपये ये, और करंट ईयर का, तो ये हो गया टोटल 2500 रुपये, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, फिर आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 10,500, 10,500। उसके अलावा हमने और भी एक फर्नीचर दिया हुआ, ये है, ये एक और फर्नीचर है, इनकी वैल्यू भी लिख देंगे। और हमने एक सोल्ड भी कर दिया है फर्नीचर, तो ये वैल्यू माइनस करके इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, यानी कि 15,000 में से इस फर्नीचर को माइनस कर देंगे और इनको प्लस कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ लिख देंगे। देन बुक वैल्यू में दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 10,600, और यहाँ पर 7,000, तो 7,000 प्लस 2,600, 10,600 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट यहाँ पर से उठा के लिख लेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज़ 20,000 आ जाएगा। उसी में इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो पूरा 900 रुपये की वैल्यू आप लिख देंगे। फिर आते हैं इसमें कैपिटल, यहाँ पर से कैपिटल फंड दिया, तो हम बैलेंसिंग में कैपिटल फंड को एज इट इज़ लिख सकते हैं, और उसके पहले भी हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब देखनी पड़ेगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिखा है 600 रुपये, 600 रुपये। रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपये, ये आपने 1,200 लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वो है 500 रुपये, जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये आ जाएगा। और कैपिटल फंड में आप जो भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, यानी कि एक्सेस आ रहा है, इसको कटा के प्लस कर देंगे। सरप्लस में हमेशा प्लस ही होता है, तो जो वैल्यू आएगी आपको ये नोटिस करना होगा कि हमारा ये दो जो वैल्यू है ये इक्वल आनी चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए, ये दो वैल्यू इक्वल आएगी, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपने सही किया है। अगर ये दो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब क्वेश्चन पूरा आपका गलत है। इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया, और आपको सिर्फ बनाना है इसमें एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी तो आपको पुरानी वैल्यूज़ देखनी, बस उठा के सैलरी, पोस्टेज, रेंट, ये सब उठा के एक्सपेंसेस का अमाउंट लिख दीजिए। सैलरी कितनी है, 3,500, आपको देखना पड़ेगा यहाँ कुछ पेंडिंग तो नहीं, सैलरी का कुछ नहीं है, पोस्टेज का भी कुछ नहीं है, रेंट का भी कुछ नहीं है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल का है। ओके, तो सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये एज इट इज़ उठा के लिख दीजिए। फिर आते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल जो है 11,500, तो 11,500 में हम लोग को दिया भी है कि कुछ, ये देखिए दिया हुआ है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग के साथ इसको प्लस कर दीजिए 11,500 को, फिर क्लोजिंग माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगी वैल्यू 10,000 रुपये। ओके, फिर ये मिसलेनियस को लिख लेंगे एज इट इज़ उतार के। डेप्रिसिएशन इसका 20,000 के हिसाब से निकाल लेंगे, 10%, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% हिसाब से लगा लिया। और मंथ भी कैलकुलेट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 महीने के लग जाएगा। फिर आते हैं 10% इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं आती, ये फिक्स्ड होती है, बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ से सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आपको कितना है करंट ईयर का, 60,000 रुपये। अब इधर देखिए कुछ आउटस्टैंडिंग करेंगे। ओके, यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना है, 16,200। ओके, 16,200 तो है, मगर ऊपर भी कुछ दिया हुआ है। 16,200 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पेंडिंग बचा हुआ है 1,200 रुपये, इसको आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्टिल एरिया यानी कि अभी बचा हुआ है, तो आप माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 15,000 रुपये। 15,000 को इसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा 75,000। फिर आता है नेक्स्ट डोनेशन नहीं आता है, बिलियार्ड्स के लिए है टेबल, असट है, ये नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस एज इट इज़ उतर जाएगी। ओके, फिर सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड मैगज़ीन, ये लिख देंगे उठा के। ओके, फिर आते हैं इधर, ये हो गया,
ये भी सब वैल्यूज़ हो गई हैं। और ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 6 महीने के हिसाब से आप लिख देंगे। ओके, अब इन सबको प्लस करिए तो आई थिंक 75,000 इस साइड से, यानी कि सब सारी वैल्यू में सबसे बड़ी यही है। तो इनको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इस साइड से माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप जितना बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात, आपको एटलीस्ट पोस्ट करना आ जाए, यानी कि क्या अमाउंट किस साइड लिखते हैं। जैसे जो एवरेज बच्चे, एवरेज से बिलो एवरेज बच्चे जिनको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, इनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेप मार्किंग पे नंबर ले सकते हैं। स्टेप मार्किंग में भी अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। यानी कि आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए रेंट कहाँ पोस्ट करना है, सैलरी कहाँ पोस्ट करनी है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, किस साइड कैपिटल फंड आता है, किस साइड असेट आता है, कैसे लायबिलिटी लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का, कैसे रिसीट पेमेंट का बनाते हैं। अगर आप बहुत कैलकुलेटिव नहीं कर सकते हैं तो ये आपके लिए ईजीएस्ट फॉर्म है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपके स्टेप में भी कुछ नंबर आएंगे तो एटलीस्ट आपको 3 नंबर तक मिलने के चांसेस हैं। आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो आपका जो भी केस है वो फंसेगा नहीं। तो आपको कोशिश करनी कि कितना प्रैक्टिस कर सके करिए। जो इलस्ट्रेशन में यहाँ पढ़ाती जा रही है उन इस इलस्ट्रेशंस को का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ, यानी कि क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन लेके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन में नया नया पैटर्न जुड़ता है। तो इसीलिए अब इस हफ्ते, पूरे इस हफ्ते हम अभी इनकम एक्सपेंडिचर के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। हमें किसी और की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे उसकी फिक्स होमवर्क वाइज रेगुलरली जिस दिन मैं मांगूंगी उस दिन आप देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन को लेके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, जहाँ पर हम कुछ पॉइंट से क्वेश्चन लेंगे जो हमने 11th में पढ़े हुए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन सब को लेके चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन जो आपके CBSE बोर्ड में आता है वो इसी तरह का आता है। यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पर दिए ओल्ड बैलेंस फॉर्मेट दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट है, न्यू इनकम एक्सपेंडिचर है और न्यू बैलेंस शीट है। ऐसे करके ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते। जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी। तो हम लोग कोशिश करनी है, इसमें ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो हमको इसी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आपको सिर्फ ये पता होगा कि कैपिटल फंडिंग आप लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर में लिखते हो, तो अगर कैपिटल फंडिंग भी आप लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। असेट लायबिलिटी की वैल्यूज़ लिखने पर भी नंबर मिलता है। फॉर्मेट बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, ये फॉर्मेट अगर आप बहुत नहीं कर पाए तो थोड़ी मोड़ी पोस्टिंग, यानी कि सैलरी किस साइड आएगी, अपोजिट एंट्री में आप जो लिख पाओ, यानी कि आप जो पेमेंट साइड है वो एक्सपेंडिचर होगा, जो इनकम है वो सैलरी, जो रिसीट वाला है वो आएगा। तो अगर आप क्रॉस भी करना सीख जाएंगे इसको पोस्टिंग करना, उसके अलावा बैलेंस शीट जो ऊपर बनी उसी को देख के नीचे वाली बैलेंस शीट बनानी, सिर्फ अमाउंट में रिवैल्यूएशन होगा, यानी कि अदर कहीं नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट में होगा। तो अगर आप इन सब बेसिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा आपसे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ये टफ़ नहीं है। और जो बच्चे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल उनका पोर्शन अच्छा है, मैथ्स अच्छी है, तो आई बेग कि प्लीज़ आप लोग करिए। यानी कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये वीडियोस इसीलिए डाली जा रही है जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो पाए। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर जितना कर पाएँ 26, 27, 28 अप टू 30 आप लोग ट्राई कर लेंगे। पीछे आपके दिए हुए हैं, तो अप टू 30 आप लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके। ओके, इस पूरी वीक हम लोग को यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। और इस वीक के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीक तक पूरा इसी चैप्टर को हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।